हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 1 अप्रैल 2024 और 1 अप्रैल 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन 19 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक महिला एशिया कप 2024 की मेजबानी करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द वोमेन्स एशिया कप 2024 फ्रॉम 19 जुलाई टू 28 जुलाई 2024। फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकेंड ऑप्शन है बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन है ओमान, फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने आगामी महिला एशिया कप 2024 की घोषणा की है, जो 19 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक श्रीलंका के दाम्बुला में होने वाला है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने आगामी महिला एशिया कप 2024 की घोषणा की, जो 19 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक श्रीलंका के दाम्बुला में होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने पात्रता मानदंड के उल्लंघन के लिए मर्चेंट बैंकर के रूप में कार्वी इन्वेस्टर सर्विसेज लिमिटेड का पंजीकरण रद्द कर दिया। इन मार्च 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस कैंसिल्ड द रजिस्ट्रेशंस ऑफ कार्वी इन्वेस्टर्स सर्विसेज लिमिटेड एज अ मर्चेंट बैंकर फॉर ब्रीच ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फर्स्ट ऑप्शन है नाबार्ड, सेकेंड ऑप्शन है आरबीआई, थर्ड ऑप्शन है आईआरडीएआई, फोर्थ ऑप्शन है सेबी। बताइएगा दोस्तों, मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने पात्रता मानदंड के उल्लंघन के लिए मर्चेंट बैंकर के रूप में कार्वी इन्वेस्टर सर्विसेज लिमिटेड का पंजीकरण रद्द कर दिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सेबी ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने पात्रता मानदंडों के उल्लंघन के लिए मर्चेंट बैंकर के रूप में कार्वी इन्वेस्टर सर्विसेज लिमिटेड का पंजीकरण रद्द कर दिया है। यह आदेश भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा 15 से 17 मार्च 2023 के दौरान कार्वी इन्वेस्टर सर्विसेज का निरीक्षण करने के बाद आया और ऑन-साइट निरीक्षण में नियामक ने पाया कि मर्चेंट बैंकर पंजीकृत दोनों स्तरों पर काम या परिचालन नहीं कर रहा था। ठीक है दोस्तों, साथ ही पत्राचार पते भी मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2024 में किस बैंक ने सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में 537 करोड़ रुपए में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। विच बैंक एक्वायर्ड अ 100% स्टेक इन सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड फॉर रेट 537 करोड़ इन मार्च 2024। फर्स्ट ऑप्शन है फेडरल बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है इंडस्इंड बैंक, फोर्थ ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोटक महिंद्रा बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने 537 करोड़ रुपए में सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एक माइक्रो फाइनेंस संस्थान में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इस अधिग्रहण के साथ सोनाटा निजी क्षेत्र के बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। सोनाटा 10 राज्यों में 549 शाखाओं के माध्यम से काम करता है और 31 दिसंबर 2023 तक इसके प्रबंधन के तहत 2620 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत ने किस देश में दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक में भाग लिया? इंडिया वॉज पार्टिसिपेटेड सेकेंड G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है नीदरलैंड, सेकेंड ऑप्शन है डेनमार्क, थर्ड ऑप्शन है ब्राजील, फोर्थ ऑप्शन है फिनलैंड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत ने किस देश में दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक में भाग लिया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील देश में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ब्राजीलियाई प्रेसिडेंसी के तहत 2 दिवसीय दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक ब्रासीलिया ब्राजील में शुरू हुई। G20 EWG का उद्देश्य सभी के लिए मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और नौकरी समृद्ध विकास के लिए श्रम, रोजगार और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करना है। चूंकि भारत G20 ट्रोइका का सदस्य है, जिसका प्रतिनिधित्व श्रम और रोजगार सचिव सुश्री सुमिता डावरा करती हैं, भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरी EWG बैठक की सह अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 27 वर्षीय मॉडल रूमी अल काहतानी मिस यूनिवर्स कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में किस देश से पहली प्रतिभागी होंगी? रूमी अल काहतानी a 27-year-old model would be the first participant from which country in the international beauty segment in Miss Universe event? फर्स्ट ऑप्शन है ईरान, सेकेंड ऑप्शन है इराक, थर्ड ऑप्शन है UAE, फोर्थ ऑप्शन है सऊदी अरब। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर इस्लामिक देश के पहले प्रतिनिधि के रूप में रूमी अल कहतानी के साथ मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शामिल हुआ। यह सऊदी अरब के लिए एक और कदम है जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के तहत अपने रूढ़िवादी लवाते को उतार रहा है। 27 वर्षीय मॉडल रूमी अल कहतानी अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में देश की पहली प्रतिभागी होंगी। पिछले साल मिस निकारागुआ सोनिश पलासियोस को मिस यूनिवर्स 2023 का ताज पहनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, निधु सक्सेना को मार्च 2024 में 3 साल के लिए किस बैंक के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? निधु सक्सेना हैज बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच बैंक फॉर 3 years इन मार्च 2024? फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है यूको बैंक, फोर्थ ऑप्शन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, निधु सक्सेना को मार्च 2024 में 3 साल के लिए किस बैंक के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने 27 मार्च 2024 से प्रभावी 3 साल की अवधि के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निधि सक्सेना की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में उनके चयन के परिणाम स्वरूप एस राजीव के कारण यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कार्यकारी निर्देशक निधु सक्सेना को सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? फर्स्ट ऑप्शन है अनीश दयाल सिंह, सेकेंड ऑप्शन है सदानंद वसंत दाते, थर्ड ऑप्शन है विनीत मैककार्टी, फोर्थ ऑप्शन है उमेश मिश्रा। बताइएगा दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सदानंद वसंत दाते जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते के प्रमुख सदानंद वसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वे दिनकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जो 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 31 दिसंबर 2026 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल के लिए एनआईए के महानिदेशक के रूप में डेट की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एवर रेडी का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? हु हैज बिकम एवर रेडी न्यू ब्रांड एम्बेसडर? फर्स्ट ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, सेकेंड ऑप्शन है यामी गौतम, थर्ड ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी, फोर्थ ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी। बताइएगा दोस्तों, एवर रेडी का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा बना है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के साथ शामिल हो गए, क्योंकि उन्हें एवर रेडी बैटरीज का नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया था। ब्रांड का लक्ष्य लंबे समय तक चलने वाले पैसे के बदले मूल्य वाले समाधान पेश करके युवाओं के साथ अपना संबंध बढ़ाना है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एशियाई एथलीट और विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले एशियाई बने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बासिरो डियोमाए फे को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? बासिरो डियोमाए फे हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है श्रीलंका, सेकेंड ऑप्शन है घाना, थर्ड ऑप्शन है सेनेगल, फोर्थ ऑप्शन है जिम्बाब्वे। बताइएगा दोस्तों, बासिरो डियोमाए फे को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सेनेगल का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सत्ता विरोधी छवि वाले बासिरो डियोमाए फे ने पहले दौरे में 54.28% वोटों के साथ सेनेगल का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। 44 साल की उम्र में फे अफ्रीका के सबसे कम
उम्र के निर्वाचित राष्ट्रपति और 1960 में फ्रांस से सेनेगल की आज़ादी के बाद पहले दौरे में जीतने वाले पहले प्रतिद्वंदी बनने के लिए तैयार हैं। अलियू मामादो दिया 19 उम्मीदवारों के बीच केवल 2.8% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सीताराम मीना को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? सीताराम मीना हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है श्रीलंका, सेकेंड ऑप्शन है घाना, थर्ड ऑप्शन है सूडान, फोर्थ ऑप्शन है नाइजर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सीताराम मीना को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नाइजर देश का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सीताराम मीना को नाइजर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मीना वर्तमान में मंत्रालय में निर्देशक के पद पर कार्यरत हैं। मई 2009 में नियामी में भारत का मिशन खुलने के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय गतिविधियों में तेजी आई। नाइजर ने 2011 में नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सारे पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।